नोएडा में टोल टैक्स न देने पर एक ड्राइवर को कत्ल कर दिया गया। ड्राइवर के कत्ल के सिलसिले में टोल के 7 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलाजमीन ने ट्रक ड्राइवर को पीट पीट कर कत्ल कर डाला और लाश को नोएडा में ही फेंक दिया था। ये एक सेंसिटिव सा प्रकरण है जो कि कालिंदी कुंज दिल्ली में एक एमसीडी का टोल पड़ता है। उस टोल पे एक ट्रक के ड्राइवर से मारपीट हुई और पैसे की डिमांड हुई। 1400 रुपये उसका टोल टैक्स बनता था। 14,600 रुपये इन लोगों ने डिमांड किया और ड्राइवर के साथ मारपीट करके और बॉडी थाना 39 क्षेत्र में नोएडा में फेंक दी गई। अभियुक्त उसमें 7 अभियुक्त पकड़े गए हैं जो कि टोल पे ये लोग कार्य करते हैं। मध्य प्रदेश में कानून के मुहाफिजी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अलीराजपुर के नानपुर पुलिस स्टेशन के थाना इंचार्ज समेत 4 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। उनके खिलाफ महकमे जाती इंक्वायरी की जा रही है। इन पुलिस एहलकारों पर 5 नौजवान कबायलियों ने पुलिस पर तहवील में मारपीट करने और पानी मांगने पर पेशाब पीने के लिए मजबूर करने का इल्जाम लगाया। इन नौजवानों को अलीराजपुर जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। 10 साल के बाद पहली मर्तबा नागार्जुना सागर डैम के तमाम 26 गेटों को एक साथ खोल दिया गया है। बालाई इलाकों से पानी का बहाव जारी है, जिसके सबब डैम के सतह-ए-आब में इजाफा हुआ है। अहदेदारों ने बताया कि रोजाना डैम में 7.6 लाख क्यूसेक पानी दाखिल हो रहा है। डैम से इजाफी पानी को छोड़ा जा रहा है। साल 2009 में भी सागर डैम के तमाम गेटों को एक साथ खोल दिया गया था। फिलवक्त डैम में पानी की सतह 570 के निशाने को पार कर गई है। उत्तराखंड में महकमा मौसमियात ने अगले 4 दिनों में जबरदस्त बारिश का अलर्ट जारी किया। महकमा मौसमियात ने पेशनगोई की है कि उत्तराखंड के 7 अजला में मूसलाधार बारिश होगी। डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। वहीं खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के सबब दोनों तेलुगु रियासतों में आज और कल बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के हुक्काम ने बताया कि आज हवा के कम दबाव में मजीद इजाफे का इम्कान है, जिसके सबब दोनों तेलुगु रियासतों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। लगातार तीसरी मर्तबा आसाम की चाय ने बैनुल-अक़वामी सतह पर अपना लोहा मनवाया है। डेकोम टी स्टेट के गोल्डन बटरफ्लाई ऑर्थोडॉक्स चाय को इस मरतबा 75,000 फी किलो कीमत से खरीदा गया। गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर में गोल्डन बटरफ्लाई ऑर्थोडॉक्स चाय की बोली 50,000 रुपये फी किलो से शुरू की गई थी, जो 75,000 रुपये तक जा पहुंची। गुज़िश्ता महीने ही आसाम मेजान टी स्टेट के मेजान गोल्डन चाय 70,500 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त की गई थी। मध्य प्रदेश में अक़लियती इदारों के तय कमलनाथ हुकूमत की अदम तवज्जुही से मुस्लिम तंजीमें सख्त नाराज हैं। मुस्लिम तंजीमों के मुतालबे पर कमलनाथ हुकूमत अइम्मा व मौज़नीन के बजट में इजाफे का ऐलान तो किया, लेकिन ये रकम आज तक जारी नहीं की गई। पेश रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मसाजिद कमेटी का क़याम रियासत भोपाल और इंडियन यूनियन के बीच 1 जून 1949 को हुए इंज़माम रियासत की रूह से वजूद में आया था। नवाब भोपाल हमीदुल्लाह खान और इंडियन यूनियन के बीच हुए मुआहदे में ये दर्ज किया गया था कि जिस तरह से रियासत आइम्मा और मौज़नीन को नजराना पेश करती है, उसी तर्ज पर इंडियन यूनियन भी उन्हें नजराना पेश करेगी और इसमें वक्त के साथ साथ इजाफा भी करती रहेगी। लेकिन मुआहदे के बावजूद इस पर अमल नहीं किया गया और आज भी इमाम को 1,800 रुपये और मौज़िन को 1,500 रुपये माहाना अदा किए जाते हैं। कमलनाथ हुकूमत के आने के बाद इस बजट में हालांकि करोड़ों रुपयों का इजाफा किया गया और असेंबली में वजीर खजाना ने इसका बाकायदा ऐलान भी किया, लेकिन ऐलान के बाद भी ये रकम मसाजिद कमेटी के अकाउंट में नहीं पहुंची। हुकूमत की सुस्त रवि पर मुस्लिम तंजीमें कुछ इस अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार करती हैं कि मसाजिद कमेटी के इमाम मौज़िन बहुत बड़े एक खसारे से गुजर रहे थे। और ऐसे वक्त में जब कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो उनसे वायदा किया था कि वो उनकी वेतन को बढ़ाएंगे, और मध्य प्रदेश शासन का एक बहुत ही अहम फैसला आया कि उन्होंने मसाजिद कमेटी का अनुदान जो था उसको काफ़ी हद तक बढ़ाया है, लेकिन वक्त रहते वो अनुदान जारी नहीं हो पाया।
ये सिर्फ अल्पसंख्यक या अक़लियतों के साथ ही सीमित होकर रह गया। बाकी सारे इदारों में जहाँ जहाँ काम होना है सब जगह पैसा पहुँच रहा है और काम शुरू हो गए। अक़लियतों का ये जो सरकार आई है इसके अंदर ऐसा लगता है कि सिर्फ वोट लेने का काम था, अक़लियतों के लिए कुछ करने की या अक़लियतों के लिए कुछ करके दिखाने की अभी तक ऐसी दिखाई नहीं दिया कि कुछ करना चाहती है हुकूमत। आइमा और मौज़िनीन की तनख्वाहों में इजाफे को लेकर जब न्यूज़ 18 उर्दू ने मसाजिद कमेटी के जिम्मेदारान से बात की तो उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया कि अभी तक उनके अकाउंट में बढ़े हुए बजट की कोई रकम नहीं आई है। क्या कहते हैं मसाजिद कमेटी के सेक्रेटरी, आप भी सुनिए। अभी हमारे पास बजट आया नहीं है। जैसा ही एक्सपेक्ट कर रहा है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में बजट आ जाएगा। अगर बजट उन्होंने अप्रैल से बढ़ाया है और अप्रैल से बढ़ी हुई ग्रांट देते हैं तो ये खुशखबरी है कि उनकी तनख्वाहें तो बढ़ेंगी, साथ में उनके जो बाकी एरियर्स हैं, बकाया एरियर्स, वो भी पे करे जाएंगे। मसाजिद कमेटी के तहत 570 मसाजिद दर्ज है जिनके आइम्मा और मौज़िनीन को मसाजिद के जरिए नजराना पेश किया जाता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से अमिताभ आलम की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के सैलाब मुतासरा जिला कोल्हापुर में